ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। हम उमापति सर आज आपको कुछ ओ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपका मैथ तो खाली स्थान भरने वाला क्वेश्चन है, पहले एक स्पेस वाला क्वेश्चन। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको खाली स्थान है, इसमें से देख के आपको भरना रहता है। ए से देखे एफ तक हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्वेश्चन दिया गया है जो आपके सही है इसमें लिखा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आपका तैराकी, इनमें से आप बताइए कि सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड आप लोग जानते रहे कि कीबोर्ड हमारा है इनपुट डिवाइस होता है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो कंसीडर्ड होता है। कंसीडर्ड का मतलब होता है वो किस प्रकार का ड्राइव बोला जाता है, अर्थात वो किस के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है डी वाला, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं, ये हमारा हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है द टर्म डिजाइनेड इक्विपमेंट टू माइट बी एड टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू इनहेंस इट फंक्शन। ताकि हमारा जो टर्म होता है डिजाइन का किसी इक्विपमेंट को लगाने का मतलब क्या होता है उपकरण, किसी उपकरण को लगाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है उसका फंक्शन क्या होता है। तो इसमें हमारा फंक्शन के लिए प्रयोग होता है पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर यल से क्या हो जाएगा आपका पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस में हमारे ऐसे डिवाइस जो बाहर से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हमारे मॉनिटर हो गए, प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए, कीबोर्ड माउस, स्कैनर, प्रेशर मीडिया, सब पेरिफेरल डिवाइस, सब पेरिफेरल डिवाइस। जैसे पेरिफेरल डिवाइस में क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है इज ए पॉइंटिंग एंड ड्रैगिंग डिवाइस। अर्थात ऐसा डिवाइस होता है जो पॉइंट टू पॉइंट काम करता है और ड्राइव बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो ऐसा डिवाइस हमारा होता है माउस। ऑप्शन नंबर यस सही हो जाएगा हमारा माउस। तो माउस आप देख सकते हैं, माउस है लिखा गया कि माउस हमारा जो होता है ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है और ड्रैग करने वाला डिवाइस होता है। ये हमारे अलग माउस क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कैमरा इज ए पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर स्टिल इमेज इन ए डिजिटल। अगर हमारा कोई ऐसा डिवाइस हो, कैमरा कोई ऐसा हो जो किसी भी इंफॉर्मेशन को, इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करता है तो उसको बोलते हैं डिजिटल कैमरा। तो ऑप्शन नंबर हमारा आई सही हो जाएगा यहाँ पे डिजिटल। डिजिटल कैमरा हमारा जो होता है ये डिवाइस है जो हमारे इमेज को कैप्चर करता है डिजिटल फॉर्मेट में। तो हमारा कैमरा दे देंगे आप डिजिटल कैमरा, ये हमारा है डिजिटल। हमारा बहुत सारे कैमरे होते हैं सब। अलग पूछ रहा है कैन मेक इजी टू प्ले गेम। हमारे कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए सबसे आसान डिवाइस का नाम क्या है। तो आप बताएंगे जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक ऐसा डिवाइस जिससे हम आसानी से गेम खेल सकते हैं। तो जॉयस्टिक हमारा देख सकते हैं ये जॉयस्टिक होता है अलग प्रकार का जॉयस्टिक जिससे हम गेम खेलते हैं।
गेम खेलने के लिए सबसे आसान माना गया है। कीबोर्ड माउस से क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उतना ईजी नहीं होता है। क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, जोयस्टिक बहुत हो जाते हैं, मेन होता है गेम खेलने का सिस्टम। तो हमारा पूछ रहा है इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लॉक इज। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लॉक मतलब घड़ी कहाँ पे दिखाई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टास्क बार है। इस टास्क बार में यहाँ पे देखिए आप घड़ी हमारी दिख रही है, टाइम दिया 11:38 1/4/22। पहले महीना देता है, फिर डे देता है, फिर ईयर देता है। पहला महीना 14 तारीख 2022 का ये आप देख सकते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जे सही हो जाएगा, टास्क बार। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है। इन ऑर्डर टू कॉपी फॉर्मेट पिक्चर फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू डेस्टिनेशन। किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करने का सिस्टम होता है, तो आप एमएस वर्ड में देख सकते हैं। एमएस वर्ड में जैसे हम यहाँ कुछ लिख दिए, अब इसको जो है हम यहाँ से बड़ा कर दे रहे हैं, बड़ा कर दे रहे हैं, अंडरलाइन बोल सकते हैं। इस पर क्या हुआ, फॉर्मेटिंग लग चुका है। इस फॉर्मेटिंग को हमको कॉपी करके दूसरी जगह लगाना है। जैसे हम यहाँ और मटर लिख दे रहे हैं, इस पे देख सकते हैं कि ये जो डाटा लिखा गया है इसे फॉर्मेटिंग नहीं लगा है, और बाकी जो डाटा लिखा गया है इसे फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। तो इसके फॉर्मेट को हम चाहते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, इसके फॉर्मेटिंग को हम चाहते हैं कि कॉपी करके इस पर लगा दें। तो यहाँ बीच में हम क्लिक कर देंगे और यहाँ हमारा ऑप्शन होता है कि फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर से हम ड्रैग कर देंगे। तो इसका जो फॉर्मेटिंग है इस पर लग चुका है, इसी बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर ई वाला ऑप्शन। ऑल द डिलीटेड फाइल और फोल्डर गोज टू। जब कोई फाइल को डिलीट करते हैं कहाँ जाता है, तो चला जाता है हमारा रिसाइकिल बिन में। तो हमारे रिसाइकिल बिन नहीं देखने की, रिसाइकिल बिन है, हम कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो इसमें जाता है। जैसे हम कोई फाइल जो है डिलीट करने चल रहे हैं, जैसे हमारा एमएस वर्ड का फाइल है, जिसको हम राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। यस, डिलीट हो गया। अब रिसाइकिल बिन ओपन करेंगे तो देख रहे हैं हमने इसको डिलीट किया था, फाइल हम डिलीट किए थे, चला गया यहाँ पे चलाया है। यहाँ से रिस्टोर करेंगे तो फिर से हमारा आ जाएगा हमारे डेस्कटॉप पे। तो किसी फाइल पर लोग अपडेट करते हैं तो रिसाइकिल में जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा आपका एफ नंबर, रिसाइकिल में। Like to make a window wider, you would move the pointer until it changed to the horizontal side shape and then. हम अपने डेस्कटॉप पे कोई काम करते हैं तो उसको हम ड्रैग करके मूव करते हैं। जिसे हम यहाँ पे इसको ड्रैग करना है तो इसे ड्रैग करके माउस को ले जाते हैं, तो ऐसे सेट करते हैं, ऐसे हम ड्रैग करते हैं। तो हम आसानी से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम ड्रैग करके ले जा सकते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ड्रैग। तो हॉरिजॉन्टल रिसाइज मतलब ड्रैग करना पड़ता है। तो हम किसी भी चीज को कहीं ले जाना है तो उसे ड्रैग करके ले जाते हैं, किसी चीज को ले जाना है उसको ड्रैग करके ले जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, ड्रैग, ड्रैग करके ले जा सकते हैं। तो इस बार से आपका ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे 10 क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे और सही समझ लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर लिखना चाहिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो जानकारी के हमारे चैनल जो है